हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही ट्रेंडिंग और सेंसेशनल टॉपिक पे, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। अब मैं इसे एक कहानी के तौर पे बताऊंगा कि ये जो इसकी रूट हैं, बेरोज़गारी की जो जड़ हैं, ये कहाँ से शुरू हुई थी। तो आज से 20 से 25 साल पहले जो उस समय की मौजूदा गवर्नमेंट थी, उनको लगा कि जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको अपने पाले में लाने के लिए, वो उस वोट बैंक को हासिल करने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ललचाना ज़रूरी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरीज़ इंक्रीज़ करना शुरू की। कुछ हद तक तो वो ठीक था। गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरीज़, जो कि उस समय अंडरपेड थे, बहुत कम सैलरीज़ पे काम करते थे, वो कुछ हद तक ठीक था उनकी सैलरी बढ़ाना। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती हैं जब हर 5 से 8 साल के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जो सैलरीज़ हैं, वो दोगुनी करना शुरू कर देती हैं गवर्नमेंट। और उस वजह से होता ये है कि यूथ का मास रेडिकलाइजेशन होता है। गवर्नमेंट सेक्टर को लेके यूथ में हाइप क्रिएट होती हैं, एक लालसा पैदा होती हैं यूथ में गवर्नमेंट जॉब को लेके। और हर कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे, जो 20 से 30 साल की एज ग्रुप का यूथ हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने लगता है। और उस वजह से नए नए कॉलेज खुलते हैं, एक पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है एजुकेशन का। प्राइवेट सेक्टर, जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगती हैं। और डिग्रीज़ हैं जो उनको हासिल करना इजी हो गया। हर कोई बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी इजीली कर सकता है। अगर मैं कंपेयर करूं डेवलप नेशंस के मुकाबले में, तो इजीली यहाँ कोई भी डिग्रीज़ मिल जाती हैं। उस वजह से यूथ के पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत कॉमन हो गया है। और उस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर हैं, उनको एक बल्क में ऐसी पॉपुलेशन मिलने लगी हैं, ऐसा यूथ मिलने लगा है जो कि यंग हैं और डिग्री होल्डर्स हैं, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, और बल्क में मिलने लगे हैं प्राइवेट सेक्टर्स को। मैं शुरुआती बात बता रहा हूँ जहाँ से ये शुरू हुआ। तो उस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनकी सैलरीज़ का डाउनफॉल शुरू हुआ। और जो यूथ हैं, वो खुद का बिज़नेस करना नहीं प्रेफर करती हैं, कुछ नया प्रोडक्शन करना प्रेफर नहीं करती हैं। यूथ गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे रेडिकलाइज हो चुकी हैं। अब जो इंडिया का प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन है, जो ग्राउंड लेवल पे होता है, उसमें भी लगातार डाउनफॉल आता है। जो प्राइवेट सेक्टर की सैलरी है, उसमें भी डाउनफॉल आता है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर की सैलरी है, बस वो लगातार बढ़े ही जा रही हैं। और इसका सीधा असर पड़ता है गवर्नमेंट के बजट पे, हमारे सरकारी ख़जाने पे। अब हुआ ये कि प्राइवेट सेक्टर में का जो सिस्टम है, वो अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड ही चल रहा है। ना तो कोई बेसिक पे हैं, ना कोई वर्किंग आवर्स फिक्स हैं, ना मिनिमम सैलरीज़ फिक्स हैं, ना गवर्नमेंट उस पर कदम उठाती हैं कोई। जो प्राइवेट सेक्टर हैं, उसको उस पर लगाम कसने के लिए यूथ बहुत मामूली पे 10 से 15 हज़ार में जो हैं, अपना 24 घंटे 12 घंटे अपना दिन का एक आधा हिस्सा दे रही हैं। और इसका रीज़न है गवर्नमेंट जॉब्स का हाइप। जी हाँ दोस्तों, इस सब की शुरुआत गवर्नमेंट जॉब से ही हुई थी। पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं, पर जो इंडिया का प्रोडक्शन है ग्राउंड लेवल पे, उसमें लगातार डाउनफॉल हैं। क्योंकि यूथ अपना कुछ नया प्रोडक्शन नहीं करना चाहती है, यूथ रिटेल मार्केट में नहीं आना चाहती हैं, यूथ एंटरप्रेन्योर बनना नहीं चाहती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द यूथ चाहती हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले, और इसी के पीछे सब भाग रहे हैं।
अभी उस वजह से अब मैं कंपेयर करूं जीडीपी के मुकाबले गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरी, तो मेरे एक सीनियर की सैलरी हैं दुबई हेल्थ अथॉरिटी में वो काम करते हैं, उनकी सैलरी हैं 1,80,000 INR। और एक मेरे दूसरे सीनियर की सैलरी हैं जो एम्स में नर्सिंग ऑफिसर हैं, उनकी सैलरी हैं 1,20,000। मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरी और दुबई के गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरी 1,20,000 एंड 1,80,000। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर जो दुबई की जीडीपी है, जो दुबई का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। एज पर जैसा कि आप जानते ही हैं, दुबई काफ़ी डेवलप्ड नेशन है। और अब मैं बात करूं यहाँ के प्राइवेट जॉब्स की, तो 10 से 15 हज़ार में 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस एम्प्लॉय यहाँ पे जॉब करता है। 10 to 15,000 में उसमें अपना घर चलाता है। और मैं अगर बात करूँ गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, तो 1,20,000 में 2 हाउस होल्ड, 2 परिवार ईजीली स्मूथली अपना मतलब गुजारा जो खर्चा है वो चला सकती हैं। पर हो ये रहा है कि उस सैलरी में सिर्फ एक हाउस होल्ड, एक परिवार ही चल रहा है। अब करंटली सिचुएशन में 40 to 50,000 इज़ इनफ फॉर अ सिंगल फैमिली, अ हाउस होल्ड टू रन स्मूथली, जो कि नहीं हो रहा है। उस वजह से जो गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट हैं वो आधी आ रही हैं। जो बजट पास हो रहा है उसमें जो जितनी जॉब आनी चाहिए उसकी आधी ही रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट निकाल रही हैं, क्योंकि बजट नहीं है। और जिस बजट में सैलरीज 2 गुनी आनी चाहिए उसमें आधी आ रही हैं, आधी भी नहीं आ रही हैं। तो प्रॉब्लम जो हैं वो रूट से बहुत बड़ी हैं। अब इसको सुधार करने के लिए गवर्नमेंट क्या कदम उठाती हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट ये रिस्क लेना चाहेगी कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरी डिक्रीज़ करे। अब गवर्नमेंट को इसका अल्टरनेटिव सोचना ही पड़ेगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।